हेलो दोस्तों, आज एक ऐसी दुखियारी लुगाई की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नसीब पंखे से भी तेज घूमता है। पति मरा नहीं कि पीछे से एक अनजान आदमखोर आदमजात आकर सीधे शादी का प्रपोजल चिपका देता है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारी मैरी भौजी से, जो अभी अभी माँ बनने वाली थी। पर तभी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि इनके पतिदेव दुनिया छोड़कर सीधे स्वर्ग सिधार गए। अब भौजी अपने मरे हुए पति की याद में छाती पीट पीट कर गंगा जमुना बहा रही थी। तभी एंट्री होती है हमारे डेविड भाई साहब की। डेविड पीछे से आकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कबाड़े की दुकान पे कोई ग्राहक खड़ा हो जाता है। मैरी को लगा कि कोई पागल साला छुट्टा घूम रहा है, पर डेविड बोले, देखो भौजी, 4 साल पहले मेरी मेहरारू का भी टिकट कट चुका है। मेरी एक बेटी है, उसे माँ चाहिए। तुम मुझसे ब्याह कर लो, पूरी इज्जत दूंगा। और हाँ, अगले बसंत तक तुम्हारा मन न लगे तो मायके लौटने का पूरा किराया भाड़ा मैं अपनी जेब से दूंगा। अब मैरी भौजी के पास कोई चॉइस नहीं थी, न रहने को छत, न खाने को रोटी, ऊपर से बर्फबारी का मौसम था। उन्होंने भारी मन से कहा, चलो हाँ, बोल ही देती हूँ, कम से कम मुफ्त का राशन तो मिलेगा। वैसे दोस्तों, अगर आपको कोई अनजान बंदा रास्ते में मिलकर सीधे शादी का ऑफर दे दे तो आप उसे दिल देंगे या चप्पल? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। जैसे ही मैरी भौजी सज धज के डेविड के आलीशान महल यानी टूटे फूटे घर पहुँची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गयी। उनकी सौतेली बेटी मिस्सी एक लड़के के साथ WWE का प्रो रेसलिंग मैच खेल रही थी। मैरी ने सोचा, हे भगवान, मैं कहाँ इस दंगल में आ फंसी। शादी तो हो गई, पर मिस्सी मैरी को देखते ही ऐसे छिप जाती जैसे पुलिस को देखकर जेब कतरा छिप जाता है। अगले दिन मैरी सोकर उठी तो बाप बेटी अकेले अकेले सारा नाश्ता खा चुके थे। मिस्सी ने भाव तक नहीं दिया। मैरी ने भी सोचा, भाड़ में जाए डाइटिंग, और वो अकेले ही खाने पर ऐसे टूट पड़ी जैसे भंडारे में भूखा इंसान टूट पड़ता है। अब भाई, मैरी थी शहर की नाजुक कली, उन्हें खेती बाड़ी का खा भी नहीं आता था। न तो वो मुर्गी का अंडा निकाल पाती थी और ना ही गाय का दूध दूहना जानती थी। मिस्सी चिढ़ गई कि पिताजी शहर से ये कैसी नाकारा मशीन उठा लाए हैं। एक दिन तो मिस्सी ने मजाक मजाक में मैरी के ऊपर सीधे गोबर ही फेंक के मारा। अगली सुबह मैरी ने देखा कि मस्सी गायब है। ढूंढते ढूंढते वो गोदाम में पहुंची तो देखती है मिस्सी छत पर चढ़ी थर-थर काँप रही है। नीचे एक बदबूदार नेवला मटक रहा था। ये वो जानवर है जो दिखने में तो चूहे का बड़ा भाई लगता है, पर छेड़े तो ऐसी बदबूदार सुसु मारता है कि इंसान कोमा में चला जाए। मैरी ने जैसे तैसे मिस्सी को नीचे उतारा। अब मैरी ने सोचा कि बेटी का दिल जीतने के लिए रसोई का रास्ता अपनाते हैं। उन्होंने संजीव कुमार के स्टाइल में रेसिपी बुक खोली और तय किया कि आज फ्राइड चिकन बनेगा। बड़ी मशक्कत से एक जिंदा मुर्गी पकड़ी और पूरे किचन को कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया। जब डेविड और मिस्सी घर लौटे तो मैरी खून से लथपथ होकर ऐसे खड़ी थी जैसे अभी अभी मर्डर करके आ रही हो, और गर्व से बोली हो, ये लो फ्राइड चिकन खाओ। इसी खूनी कांड के बाद मिस्सी का दिल थोड़ा पिघल गया। वैसे दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी अपनी मम्मी के हाथ का बना ऐसा खाना खाया है जिसे देखकर सीधे डॉक्टर की याद आ जाए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद ये अजीबोगरीब परिवार एक बग्गी में बैठकर पड़ोस की पार्टी में गया। वहाँ मिस्सी की सहेलियाँ मैरी को देखकर जल भुन कर कोयला हो गयी। लौटते वक्त बग्गी को लगा एक जबरदस्त झटका। मैरी ने तुरंत अपना पेट छुपाया। डेविड ने पूछा, क्या हुआ जी? मैरी शर्माते हुए बोली, गुड न्यूज है, मैं गर्भवती हूँ। डेविड ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे को तुम्हारे पहले पति की याद समझकर पालूंगा। भाई साहब, डेविड की शराफत पर मैरी भौजी का दिल सीधे पिघल कर आइसक्रीम हो गया। एक दिन मैरी ने देखा कि डेविड अकेले जंगल की तरफ जा रहा है। वो पीछे पीछे गई। नीले आसमान के नीचे डेविड भाई साहब अपनी स्वर्गवासी पत्नी के लिए एक सैड सॉन्ग गा रहे थे। पहले तो मैरी को लगा कि डेविड उनके लिए तुझे देखा तो ये जाना सनम गा रहे हैं, पर जब शब्दों का मतलब समझ आया तो उनका सारा रोमांस फुस हो गया और वो चुपचाप वापस लौट आई। तभी अचानक मौसम ने करवट ली और भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। डेविड बाहर फंस गए। मैरी की जान हलक में अटकी हुई थी। मिस्सी और मैरी ने बंदूक से गोलियां चलाकर डेविड को रास्ता दिखाया। जैसे ही गोलियां खत्म हुई, मिस्सी रोने लगी। खैर, डेविड सही सलामत घर लौट आए और मैरी की दुआ कबूल हो गई। अब धीरे धीरे समय बीता और मैरी भौजी शहर की नाजुक कली से सीधे प्रो लेवल की घरेलू महिला बन गई। एक दिन मिस्सी ने मैरी से वो सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर हर भारतीय माँ के पसीने छूट जाते हैं, मम्मी, ये बच्चा कैसे पैदा होता है? अब मैरी को साइंस तो आती नहीं थी, तो उन्होंने बड़ी चालाकी और रुमानियत से बात को घुमाकर ऐसे गोलमोल जवाब दिया कि मिस्सी भी मान गई। वैसे दोस्तों, बचपन में जब आप अपने माता पिता से पूछा था कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो आपको क्या जवाब मिला था? पार्सल से या भगवान की देन? कमेंट करके बताना जरूर। आखिरकार बर्फ पिघली और मेरी भौजी को लेबर पेन
शुरू हो गया। बाहर तूफान था, न कोई डॉक्टर न कोई दाई थी। डेविड बोले, चिंता मत करो मेरी, डिलीवरी में खुद कराऊंगा। मैरी ने डरते हुए कहा, भाई इससे अच्छा तो बच्चा ही पैदा ना हो। पर हमारे डेविड भाई साहब तो ऑलराउंडर निकले। उन्होंने बड़े आराम से डॉक्टर बनकर डिलीवरी करा दी और पिता का फर्ज निभाया। अब मौसम आया बसंत का। शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, जिसके मुताबिक मैरी चाहे तो वापस शहर जा सकती थी। डेविड ने पूछा, हाँ भाई, जाने का क्या इरादा है? मैरी का दिल तो अब डेविड के लिए धड़कने लगा था, पर वो शर्मा कर चुप रह गई। और हमारे डेविड भाई साहब ठहरे बिल्कुल ट्यूबलाइट। वो उनके दिल की बात समझ नहीं पाए। अब मैरी भौजी ने दिमाग लगाया। उन्होंने कॉल की किताब के पन्नों में एक सीक्रेट लव लेटर छिपाया, जिसमें लिखा था, मैं जाना नहीं चाहती, बस एक बार मुझे रुकने के लिए कह दो। पर किस्मत की लाठी देखो, मिस्सी के हाथ से वो खत अनजाने में जमीन पर गिर गया और डेविड उसे देख ही नहीं पाए। मैरी कई दिनों तक इंतजार करती रही कि डेविड उन्हें रोकेगा, पर डेविड तो अपनी धुन में मस्त था। हार मानकर मायूसी में मैरी ने कह दिया, मैं जा रही हूँ। मिस्सी भी टूट गई। विदाई की घड़ी आई, मैरी चली गई और घर में फिर से सन्नाटा छा गया। डेविड उदास होकर स्टोर रूम में गए और वहाँ उनकी नकली हिम्मत टूट गई। तभी अचानक उनकी नजर जमीन पर गिरे उस खत पर पड़ी। जैसे ही डेविड ने वो खत पढ़ा, उनके तो होश ही उड़ गए। वो खुद को कोसने लगे कि धिक्कार है मुझ पर, मैं कितना बड़ा गधा हूँ। उन्हें लगा कि काश कोई उन्हें 2-4 थप्पड़ मार दे। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अतरंगी परिवार की मजेदार कहानी। अगर डेविड की ये ट्यूबलाइट गिरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।